भाई गिव अवे की डिटेल्स डालना ही मैं भूल गया। गिव अवे की डिटेल्स बड़ी सिंपल सी हैं। आपने वीडियो वाली सरकार का ये जो वीडियो है इसको शेयर करना है। उसके अलावा आपने सामान डॉट पीके के फेसबुक पेज को लाइक करना है और अपने ऑडियोनिक के फेसबुक पेज को लाइक करना है। और जो गिव अवे विनर्स हैं वो सामान डॉट पीके अनाउंस करेगी सामान डॉट पीके के फेसबुक पेज के ऊपर, तो आपने बस उसको लाइक कर लेना है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना क्योंकि अक्सर औकात वहाँ पर भी जो अपडेट्स हैं वो आ जाती हैं। 5 विनर्स जो है वो अनाउंस होंगे इस प्रोडक्ट के, तो आप उन 5 लकी विनर्स में से भी हो सकते हैं। दिस इज वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार किस्म की प्रोडक्ट जो है वो दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। और वो अनाउंसमेंट है पेशावर ज़ल्मी और सामान डॉट पीके और ऑडियोनिक की आपस में कोलैबोरेशन के रिलेटेड। बेसिकली आज जो प्रोडक्ट मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ये प्रोडक्ट पेशावर ज़ल्मी, ऑडियोनिक और सामान डॉट पीके मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टाइम है बिकॉज इस साल एटलीस्ट मुझे पता है कि पीएसएल में मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। तो भाई जो प्रोडक्ट है आज हमारे पास वो ऑडियोनिक की प्रोडक्ट है और इसका मॉडल एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 325 है। ये ड्यूल इक्वलाइजर वाला मॉडल आ जाता है। और इस प्रोडक्ट के अंदर खास तौर पर ऑडियोनिक ने बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ पेशावर ज़ल्मी की जो ब्रांडिंग है वो की गई है, क्योंकि ये पेशावर ज़ल्मी एडिशन वाला प्रोडक्ट है। इसके 3 कलर्स आ रहे हैं, चारकोल ब्लैक है, मिडनाइट ग्रीन है और स्नो वाइट है। आज जो मेरे ख्याल से हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो स्नो वाइट में आता है, लेकिन इसका जो चारकोल ब्लैक है उसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जो ईयर टिप्स देखने को मिलती हैं वो रेड हैं, जबकि मिडनाइट ग्रीन के अंदर आपको ओवरऑल जो ग्रीन डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी के साथ जो कोलैबोरेशन है वो की गई है। आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है जिसको आप स्कैन करके PSL 7 की जो टिकट्स हैं वो भी विन कर सकते हैं। तो ये तो कोई एक बंदा जो है वो स्कैन कर लेगा भाई और टिकट जो है वो जीत जाएगा। मैंने कहा यार मुझे तो वैसे भी टिकट मिल जानी है, तो किसी का अगर फ़ायदा होता है तो हो जाए। बाय द वे फ़ायदों की बात हो रही है तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूं। और ये जो एयरबड 325 हैं इनके 5 यूनिट का जो गिव अवे है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अनाउंस करूंगा। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टिकट्स विन करने का जो मौका है वो मिल रहा है, वो तो सब कस्टमर्स को ही मिल रहा है। लेकिन 5 बंदे होंगे जो कि सामान डॉट पीके पिक करेगी और उन 5 बंदों को ये जो ईयरबड्स हैं ये एज अ गिव अवे मिल जाएंगे। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इनका जो गिव अवे है वो नेक बैंड के गिव अवे के बाद अनाउंस होना है। तो पहले नेक बैंड का गिव अवे है जो कि आज या कल में कहीं पे अनाउंस होगा, और इसका गिव अवे जब इसकी कैंपेन एंड होगी तो उसके बाद अनाउंस होने वाला है। नीचे वाली साइड पर आपको वारंटी की जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाती हैं। डैनी का नाम लिखा हुआ है, 1 ईयर वारंटी में ये प्रोडक्ट आती है। टच कंट्रोल्स के साथ ये आ रही हैं। 5 घंटे का प्लेबैक टाइम ये क्लेम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर 5 घंटे का प्लेबैक टाइम लिखा होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई 100% वॉल्यूम पे 5 घंटे चलाना है। ऐसा नहीं होता। प्लेबैक टाइम जो होता है वो जनरली 50% वॉल्यूम पे टेस्ट किया जाता है। 5.1 ब्लूटूथ का वर्जन यहाँ पर दिया गया है। टाइप सी चार्जिंग यहाँ पर अवेलेबल है और ये ड्यूल इक्वलाइजर के साथ आती है। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉक्स पे भी मेंशन नहीं की गई लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। खैर बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो ऑडियोनिक का ये थैंक यू नोट है, जिसके अंदर एज यूजुअल आई एम अज्यूमिंग के पेपर वर्क होने वाला है। और यार पेपर वर्क सारी कंपनीज देती हैं लेकिन ये ज़रा ना ऐसे प्रीमियम सी लुक दे जाते हैं। यहाँ पर आपको आपका ई वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, एयरबड 325 देखने को मिल जाता है और उसके अलावा एक मैनुअल है। तो बेसिकली 3 जो पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि क्योंकि ये प्रोडक्ट सामान डॉट पीके, ऑडियोनिक और पेशावर ज़ल्मी की प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट की जो वारंटी क्लेम है वो भी सामान डॉट पीके आपको करा कर देगी, तो उस साइड से आपने टेंशन नहीं लेनी। बॉक्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल रही है जो कि USB टाइप C वाली है। और फाइनली आपको बॉक्स के अंदर आपके जो ईयरबड्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। मेरे पास जो कलर है वो स्नो वाइट है एंड पर्सनली मुझे वाइट कलर के ईयरबड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बट ये आप लोगों की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझे पता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं, बट मेरे हिसाब से जो वाइट कलर है उसमें ये थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। ईयरबड्स के ऊपर आपको ये स्टिकर सा देखने को मिल जाता है जिसको आप रिमूव करेंगे जब आप इसे पहली बार चला रहे हैं, और उसके बाद जब आप इसको केस में डालेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। उससे पहले ये चार्जिंग नहीं ले रहे होते। तो बेसिकली इस तरह करके कुछ ये दिखते हैं। ये इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनका जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो स्टेम है वो काफ़ी बड़ी है, जिसका बेसिकली आपको एडवांटेज ये मिलने वाला है कि जब आप इनके ऊपर कॉल सुन रहे होंगे ना तो आपकी जो कॉल की क्वालिटी है वो बहुत
ब्रो कहता है यू हैव एंटर्ड ऑडियोनिक द साउंड मास्टर, योर डिवाइस इज रेडी टू पेयर। और फुल अंग्रेजी एक्सेंट था ना, बड़े अरसे बाद कोई ईयरबड में हमें अच्छा एक्सेंट मिला है, वरना वो फुल चीना एक्सेंट होता है, इंग्लिश ही होती है लेकिन चीना एक्सेंट होता है। खैर इसको मैं ज़रा पेयर करता हूँ। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनके अंदर कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सील इतनी ज़्यादा है कि मुझे अपनी ये जो आवाज़ है ना ये भी नहीं आ रही। आई डोंट नो उसके पीछे रीज़न एग्जैक्ट क्या है, लेकिन मुझे अपनी बोलने की आवाज़ भी बहुत कम आ रही है। तो इनकी जो सील है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये बाहर का जो शोर है वो नहीं पिक करेंगे। खैर इनको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ। ओके भाई, मैं म्यूजिक टेस्ट कर रहा था, बीच में कॉल आ गई अबू जान की, तो वो सुननी पड़ गई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी मज़ेदार है। एक चीज़ जो कि मैं इंटरेस्टिंगली नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर बेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि मैं ये कहूँगा कि बड़ा ज़्यादा सिंपल और नॉर्मल किस्म का साउंड सुनना पसंद करते हैं, जिनको काफ़ी हद तक रेफरेंस ऑडियो पसंद आती है, तो ये उनके लिए नहीं बना। ये अपने पास से भी जो एक्स्ट्रा बेस है वो डाल रहा होता है। पहले तो इसको मैं रिमूव कर लूँ, क्योंकि जब आप इसको लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी बाहर की जो आवाज़ है वो नहीं आती, जो कि अक्सर लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है, क्योंकि आपको बाहर का जो शोर है वो नहीं आएगा। एक और चीज़ जो कि मुझे इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इसके साथ टच कंट्रोल्स आते हैं, लेकिन टच कंट्रोल्स हमने इससे पहले भी देखे हैं। जो चीज़ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि इसकी जो टच कंट्रोल्स हैं वो नॉर्मल की निस्बत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये वाहिद ऐसे ईयरबड्स मुझे नजर आए हैं जो कि टच कंट्रोल के ऊपर आपको वॉल्यूम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो राइट ईयरबड है उस पर टैप करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप लेफ्ट साइड पर टैप करते हैं तो सिंगल टैप के ऊपर जो आपकी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। अब तक जितने भी ईयरबड्स मैंने यहाँ पर ट्राई आउट किए हैं उनमें ज़्यादातर के अंदर ये ऑप्शन होती है कि आप पहले गूगल असिस्टेंट या सीरी को कॉल करते हैं और उसके बाद वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लगता है अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आप अपने सीरी को नहीं कहना चाहते कि हे सीरी लोअर द वॉल्यूम। तो वो जो है ना उसके हिसाब से बड़े मज़ेदार लगे हैं मुझे। अब बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद है, बस फ़र्क ये है कि इनने उसको एक स्टेप आगे कर दिया। फॉर एग्जांपल नॉर्मली सिंगल टैप पे क्योंकि गाना प्ले या पॉज होता है, तो इनने डबल टैप पे गाना प्ले पॉज कर दिया है। आप ट्रिपल टैप करेंगे तो बेसिकली जो आपका गूगल असिस्टेंट या सीरी है वो कॉल हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि दोनों ईयरबड्स सेपरेटली काम करते हैं। तो एक साइड पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो पूरी मेन्यू है वो सेपरेट है और दूसरी साइड का बिल्कुल सेपरेट है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि एक साइड पे आपको वॉल्यूम अप और दूसरी साइड पे वॉल्यूम डाउन मिल रहा है। जनरली ये होता है कि दोनों ईयरबड्स के ऊपर एक ही तरह का ऑप्शन होता है, तो वो चीज़ भी मुझे इसकी बारी पसंद आई है। अच्छा भाई, यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है वो ये है कि यहाँ पर जो राइट ईयरबड है अगर आप इस पर 3 बार टैप करेंगे तो आपका जो डीप बेस मोड है वो ऑन हो जाता है। तो बेसिकली ये जो डीप रिच बेस इस पर लिखा हुआ है उसको ऑन कर देता है, और दोबारा 3 बार टैप करने पे ये नॉर्मल ऑडियो जो है उसकी तरफ चला जाता है। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसकी नॉर्मल ऑडियो भी बहुत ज़्यादा बेसी है, और जब मैंने इसका बेस मोड ऑन किया है तो वहाँ पर जो लाउडनेस है वो भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड पे टैप करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो आपके गूगल असिस्टेंट या सीरी है उसको ये कॉल कर देगा। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो यार डिज़ाइन भी बहुत डिसेंट बनाया गया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के पीछे रीज़न ये भी थी कि जब आप एक ब्रांड के साथ जा रहे होते हैं ना, जैसे ये पेशावर ज़ल्मी कोलैबोरेशन है, तो आपको थोड़ा सा डिज़ाइन वाली साइड पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और ये उसी तरह के ट्रेंडी डिज़ाइन के अंदर भी आ रहे हैं। एज़ फार एज द केस इज़ कंसर्न, तो यहाँ पर केस बाहर से दिखने में बहुत जेनेरिक लुकिंग लगता है, लेकिन इसका जो कलर है वाइट वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनली ऑब्वियसली ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम एनीथिंग जो कि इससे पहले आपने देखा हो। बैक साइड पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है जो कि आपके चार्जिंग इंडिकेटर का भी काम करती है जब आप इसको केस को चार्ज कर रहे होते हैं, और जब आपके ईयरबड्स चार्ज हो रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी वो आपको एक लाइट दे रही होती है, अगेन चार्जिंग इंडिकेटर का काम कर रही होती है। टाइप सी की पोर्ट दी गई है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम दीज ईयरबड्स। अब ये उन कुछ इंस्टेंसेस में है जहाँ पर ऑडियोनिक ने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स के, तो वो चीज़ मुझे पसंद आ रही है। और अगर आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है आई थिंक वो अराउंड
6-7 हज़ार के करीब है जो ऑफिशियल इसका प्राइस टैग है, लेकिन जो सेल है saman.pk की उसके ऊपर इसका जो प्राइस टैग है वो 3599 यानी कि 3600 रुपया होने वाला है। ये बहुत थोड़े टाइम के लिए लिमिटेड ऑफरिंग है, तो जनरली जो सेल होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उस पर चले जाएँ, और अगर ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं तो होपफुली उस पॉइंट तक भी शायद ये अवेलेबल हो। बट मुझे बताइएगा कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली पेशावर ज़ल्मी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, बिकॉज ये पेशावर ज़ल्मी कोलैबोरेशन वाली प्रोडक्ट है। और यार ये कोई बंदा स्कैन कर लेगा तो मुझे बताना, अगर टिकट शिकट निकलती है तो होपफुली किसी मैच में मैं भी आ रहा हूँगा तो हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।